ॐ शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। ओम सांख्य दर्शन के विषय में आचार्य ईश्वर कृष्ण की लिखित सांख्य कारिका को हम पढ़ रहे हैं। कल प्रथम दो कारिकाएं पढ़ी गईं। प्रथम कारिका में बतलाया गया कि जिज्ञासा क्यों होती है। संसार में सर्वत्र दुख ही दुख देख करके इन तीन प्रकार के दुखों को दूर करने वाले साधन के संबंध में जिज्ञासा की गई है, क्योंकि इन पर ही विचार करके तब इनसे निवृत्ति हो सकती है। इसमें यह कहा गया कि लौकिक उपाय से भी दुख की एकांतिक और आत्यंतिक समाप्ति नहीं होती। और इसके बाद में दूसरी कारिका में यह बतलाया गया कि ऐसा ही वैदिक उपायों के लिए भी है। क्योंकि लौकिक उपाय के तरीके से वैदिक उपाय भी कुछ न कुछ दोष से युक्त हैं। एक तो दोष बताया था अविशुद्धि का। अविशुद्धि का अर्थ होता है कि पूर्ण शुद्धता नहीं है। जैसे यज्ञों में पशु हिंसा की प्रवृत्ति देखी गई है। और दूसरा क्षय युक्त अतिशय युक्त बताया गया। न्यूनता और अधिकता से युक्त है। इस कारण से ये भी उतना प्रभावी नहीं दिखलाई दिए। क्योंकि स्वर्ग की जो अपने यहाँ कल्पना है या मान्यता है, वो है जहां पर सुख ही सुख हो, दुख न हो। पर उस स्वर्ग में भी देवताओं के मध्य भी एक ही देवराज इंद्र होता है। इस कारण से न्यून और अतिशय इन दोनों के कारण
प्रतिस्पर्धा हो जाती है, और जहां प्रतिस्पर्धा होती है वहां दुख होता है। तो कहा इस मार्ग में भी दुख प्राप्त हो सकता है। तो कर्म कांड में भी और लाक्षणिक से उपासना में भी न्यूनाधिकता का दोष होने से ये स्थितियां बन जाती हैं। पर इन सबके विपरीत जो सबसे अच्छा इन्होंने श्रेयस्कर माना है वो है ज्ञान की प्रमुखता। व्यक्ता व्यक्तज्ञ ज्ञानात् विज्ञानात्। व्यक्त प्रकृति, अव्यक्त प्रकृति और ज्ञ पुरुष के संबंध में यदि ज्ञान हो जाता है तो यही एक मार्ग एकांतिक और आत्यंतिक सुख प्रदान करने वाला है, या एकांतिक और आत्यंतिक दुखों से का निवारण करने वाला है। यहां तक ये बतलाया गया। अब आगे बढ़ते हैं। आज आचार्य ईश्वर कृष्ण की तीसरी कारिका कहती है कि जो व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ तत्व बताए हैं इनका स्वरूप क्या है। आचार्य लिखते हैं मूल प्रकृति ही अविकृति ही महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त षोडश कस्तु विकारो न प्रकृतिर न विकृति पुरुषः। ये तीसरी कारिका है। मूल प्रकृति ही अविकृति ही। जो मूल प्रकृति है, मैंने कहा था प्रकृति का मतलब है जिससे अन्य कोई वस्तु उत्पन्न हो सके। तो यहां कहा गया है ऐसी मूल प्रकृति ही अविकृति ही। ये किसी की विकृति नहीं है, यह किसी का विकार नहीं है। विकार का मतलब वो वस्तु जो किसी अन्य वस्तु से उत्पन्न होती है वो कहलाती है विकृति, या उस मूल वस्तु का विकार। तो ये जो मूल प्रकृति है जिसे प्रधान कहते हैं वो किसी अन्य कारण से उत्पन्न नहीं होती। कपिल जी कहते हैं सांख्य सूत्र में मूले मूलाभावाद अमूलम मूलम, अर्थात मूल में
मूल का अभाव होने से यह मूल प्रकृति अमूल है, यानी इसका कोई कारण नहीं है। यह स्वयं में कारण है और इसका अन्य कोई कारण नहीं है। प्रकृति इसलिए है कि वो आगे अन्य वस्तु को उत्पन्न करती है। ये स्वयं में कारण है और यह आगे कार्य को उत्पन्न करती है। और इसके कार्य क्या हैं? महदाद्याः महत आदि इसके कार्य हैं। सप्त, सात हैं, तो महदाद्याः सप्त प्रकृति विकृतयः। महत आदि जो सात हैं वो प्रकृति विकृति कही जाती हैं। मैंने आपको बताया प्रकृति का मतलब है जो किसी वस्तु का कारण हो, किसी कार्य का कारण हो, यानी इनसे आगे भी और कार्य की उत्पत्ति हो सके वो प्रकृति कहलाती है। और विकृति कहलाती है कि वो स्वयं भी किसी से उत्पन्न हुई हो। तो महत आदि सप्त कौन कौन? महत, अहंकार और पंच तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये सात प्रकृति विकृतयः, प्रकृति भी हैं और विकृति भी हैं। विकृति इसलिए हैं, कार्य इसलिए हैं कि इनका मूल कारण मूल प्रकृति प्रधान है, उस कारण के यह कार्य हैं। इस कारण से ये सप्त विकृतियां हैं। और क्योंकि इनसे अन्य विकार भी उत्पन्न होते हैं, इस कारण से ये स्वयं में प्रकृति भी हैं। जैसे मूल कारण जो है, मूल प्रकृति जो है, उससे सर्वप्रथम जो उत्पन्न होता है वो कहलाती है महत। महत को यहां पर बुद्धि भी कहा गया है। समष्टि रूप में इसको महत कहते हैं और व्यष्टि रूप में ये बुद्धि कहलाती है। और इस महत से ही आगे अहंकार की उत्पत्ति होती है। फिर अहंकार से पंच तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। तो ये क्रम है इनका। प्रकृति विकृतयः सप्त का।
तो इस प्रकार आपने देखा कि मूल प्रकृति से प्रधान से उत्पन्न होने के कारण जो बुद्धि है वो विकृति है, और आगे अहंकार का उत्पादक होने के कारण ये प्रकृति है। तो इस प्रकार से ये प्रकृति विकृति दोनों ही हैं। इसी प्रकार आगे अहंकार का है कि बुद्धि से अहंकार उत्पन्न होने के कारण अहंकार विकृत भी है, और अहंकार से आगे पंच तन्मात्राएं उत्पन्न होने के कारण ये प्रकृति भी है। इसके बाद में आता है षोडकस्तु विकारो। इसके बाद में आगे जो 16 तत्व हैं वो विकृति हैं, विकार हैं। कौन कौन? मन और 10 इंद्रियां, यानी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन। और इसके बाद में 5 स्थूल भूत, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। ये स्थूल भूत कहे जाते हैं। ये मिलाकर के मन सहित 11 इंद्रियां और 5 स्थूल भूत, ये 16 विकार हैं, विकृति हैं। यहां पर क्रम ये है कि बुद्धि और अहंकार से सतोगुण की प्रधानता से, ज्ञान की प्रतिष्ठा से मन सहित 11 इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, और अहंकार के यानी तमोगुण की अधिकता से पंच तन्मात्राओं से स्थूल भूतों की उत्पत्ति होती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से स्थूल भूत आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। और फिर आगे इन 16 तत्वों से कोई भी उत्पत्ति नहीं होती। इस कारण से ये प्रकृति नहीं है, फिर ये विकृति ही हैं, ये 16 विकार हैं। इस प्रकार से ये षोडशकस्तु विकारः। ये आगे किसी को उत्पन्न नहीं करते, और इन्हीं से 16 से संपूर्ण संसार का निर्माण होता है। और अंतिम दिया है न प्रकृति न विकृति ही पुरुषः। पुरुष स्वतंत्र है, न तो ये किसी की प्रकृति है और न ये किसी की विकृति है, न ये किसी तत्व को उत्पन्न करता है, न स्वयं किसी से उत्पन्न है। न प्रकृति ही, ये प्रकृति भी नहीं है जो आगे किसी को उत्पन्न करे, और
न विकृति, न यह स्वयं किसी से उत्पन्न हुआ है। सांख्य दर्शन में दो ही तो माने गए हैं, प्रकृति और पुरुष। पुरुष का निरुक्त में व्युत्पत्ति बताई गई है। पुर कहते हैं शरीर को। पुरे शरीरे शयतीति पुरुषः, या पुरे शरीरे निवसतीति पुरुषः। इस शरीर में निवास करने के कारण या शयन करने के कारण, पुर में शयन करने के कारण यह पुरुष कहलाता है। इस प्रकार से यहां पर संक्षेप से 25 तत्वों की कहना चाहिए कि घोषणा कर दी गई है। मूल प्रकृति अविकृति ही पहली। आदि कारण जो है वो प्रधान है, यानी मूल विकृति है। ये किसी का कार्य नहीं है। मूले अभावाद अमूलम मूलम, इसका कोई मूल नहीं है। क्योंकि अगर इसका कोई मूल मानेंगे तो कहते हैं अनवस्था दोष हो जाएगा। अनवस्था का मतलब होता है कि हम इसका भी मूल माने, फिर उसका भी कोई मूल होगा, फिर उसका भी कोई मूल होगा, तो इस तरीके से उसका कोई फिर अंतिम मिलेगा ही नहीं। तो ये अनवस्था दोष कहलाता है। तो यहीं पर इसको मान लेते हैं कि मूले अभावात अमूलम मूलम। इस मूल प्रकृति का प्रधान का कोई भी कारण नहीं है, स्वयं ही कारण है। तो इस प्रकार से यहां पर तत्व गिनाए हैं। तो मूल प्रकृति प्रधान हो गया, उसके बाद में प्रकृत विकृतया सप्त, उसके अंतर्गत 7 में बुद्धि, अहंकार और 5 तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये प्रकृति भी हैं और विकृति भी हैं। और बाद में जो 16 हैं वो केवल विकार हैं इन पीछे वाले के 7 के। और वो हैं मन सहित 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 स्थूल भूत, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। ये 16 विकार हैं। इस प्रकार से 1 और 7 8 और 16 24 हो गए। और 25वां जो बताया, न प्रकृति न विकृति पुरुषा, जो न तो किसी की प्रकृति है, न किसी का कारण है और न किसी का कार्य है, वो है पुरुष। वो सदैव साथ रहता है। पुरे शयतीति पुरुषा, पुरे शरीरे निवसतीति पुरुषा। इस प्रकार से यहां पर ये 25 तत्व का कथन कर दिया गया है। तो अब आगे इसका जब विश्लेषण करने की स्थिति आती है
ग्रंथ के विषय वस्तु में जब प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले उद्देश्य आता है कि उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य बता दिया, व्यक्त विज्ञानात्, ये उद्देश्य है, ज्ञान प्राप्त करना व्यक्त अव्यक्त और ज्ञान का। फिर उसका लक्षण होता है। लक्षण में ये 25 तत्व अलग करके आपको बता दिए, इनका नाम निर्देश कर दिए। परिचय दे दिया। अब कहते हैं कि ये सब बताने और कहने के बाद में इस विषय वस्तु को प्रमाणित करने की भी आवश्यकता होती है। और जहां पर प्रमाणित करने की आवश्यकता होती है वहां पर फिर प्रमाणों की आवश्यकता होती है। किसी वस्तु के संबंध में यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने को ये तो प्रमा कहते हैं। प्रमा आपको कल या परसों बताया था। यहां पर 3 होते हैं, प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण। और इन तीनों के संयोग से जो यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है वो कहलाता है प्रमा। प्रमाता वो जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, प्रमेय वो जिसके विषय में ज्ञान प्राप्त करना है, और प्रमाण वह टूल है, या अंग्रेजी के शब्द निकल गया, वह करण है जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। क्योंकि जैसे वहां व्याकरण में भी आया है साधक तमम करणम। तो इस प्रमा के लिए, ज्ञान के लिए जो साधक तम है, जो उपाय हैं, उनमें जो सबसे आवश्यक उपाय है साधक तमम, वो है प्रमाण। तो इस प्रमाण के लिए अब चौथी कारिका लेते हैं। दृष्टम अनुमानम आप्त वचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्। त्रिविध प्रमाणमिष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणाधि। यहां प्रमाण दृष्टम अनुमानम आप्त वचनम 3 लिए गए हैं। दृष्टम प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमानम अनुमान, और आप्त वचनम आप्तवाणी। इति सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणम इष्टम। जितने भी प्रमाण बताए गए हैं
वो सब प्रमाण इन तीन के अंतर्गत ही आ जाते हैं। इसलिए सांख्य दर्शन त्रिविध प्रमाणम इष्टम कहता है कि हमें तीन प्रमाणों की ही आवश्यकता है। क्यों? अब आवश्यकता क्यों है? तो कहते हैं प्रमेय सिद्धि प्रमाणात ही प्रमेय सिद्धि, क्योंकि प्रमाणों से ही प्रमेय की सिद्धि होती है। साधन से ही साध्य पर पहुंचा जा सकता है, इसलिए प्रमाणों की आवश्यकता है। प्रमेय की सिद्धि, जहां लक्ष्य पर पहुंचना है, यहां ज्ञान प्राप्त करना है, तो उसके लिए प्रमाणों की आवश्यकता होती है। अब ये कहा गया है, अच्छा, तो ये हो गया कथन कि हमें तीन प्रमाण चाहिए: प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्त। आप्त को ही शब्द प्रमाण भी कहते हैं। अब इनमें अलग अलग देख लें। दृष्ट, प्रत्यक्ष क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण से जो आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, कान, नाक, आंखें, रसना और त्वचा, इनके द्वारा जो क्रम, जो ये हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध को ग्रहण करना जहां पाया जाता है, यह प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर होता है। कैसे? जैसे शब्द तन्मात्रा है, उसको कान ग्रहण करता है, कर्णेंद्रिय का संयोग होता है, और मन तो उभयात्मक है, वो दोनों तरफ रहता है। ये ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है। तो जिस इंद्रिय के साथ में ये मन होता है, वही भली प्रकार से कार्य करती है। तो शब्द के लिए कर्मेंद्रिय कान है, श्रोत्र। उसके बाद में स्पर्श के लिए इंद्रिय त्वचा है। इसका ये विषयों के साथ संयोग करके और उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक इंद्रिय का आपको समझना चाहिए। और ये जो सीधा इंद्रिय का विषय से संपर्क होता है, ग्रहण होता है, यह प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान होता है इससे, और इस प्रत्यक्ष ज्ञान को ही प्रत्यक्ष प्रमा भी कहते हैं, या प्रत्यक्ष केवल प्रत्यक्ष ही कह देते हैं। तो प्रमा उत्पन्न करने के कारण, ज्ञान उत्पन्न करने के कारण, प्रमाकरणम प्रमाणम, ये प्रमाण की भी व्युत्पत्ति है। ज्ञान दिलाने के कारण ही ये प्रमाण कहे जाते हैं। या प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम, इनके द्वारा किसी व्यक्ति या कहना चाहिए भाव का या वस्तु का
ज्ञान प्राप्त होता है, प्रमाणित करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। अब यहां पर जैसा मैंने बताया था कि विभिन्न क्षेत्रों में लोगों ने अलग अलग प्रमाण माने हैं। जैसे चार्वाक ने केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण माना है, बौद्धा वैशेषिका द्वयम, बौद्ध वैशेषिक बौद्धों के लक्षणार्थ में लोग जैनों का भी ले लेते हैं, तो कहते हैं कि ये दो मानते हैं, इनके पास केवल प्रत्यक्ष और अनुमान। सांख्य और योग दर्शन तीन मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द या आप्त। न्यायिक लोग न्यायशास्त्री चार मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उसके बाद में उपमान। मीमांसकों में दो मत हैं, एक तो प्रभाकर मिश्र का और दूसरा भट्ट। तो प्रभाकर मीमांसक जो हैं वो 5 मानते हैं, 4 ये बताए और अगला मानते हैं अर्थापत्ति। और भट्ट जो हैं, भट्ट के अनुयायी वो 6 मानते हैं। अर्थापत्ति के साथ में वो एक और अभाव जोड़ते हैं, अभाव प्रमाण और मानते हैं। और इसके बाद में कहा गया है पौराणिक 8 प्रमाण मानते हैं, तो भट्ट वाले ये 6, वही उत्तर मीमांसा वेदांती लोग भी जो भट्ट के जो 6 हैं यही मानते हैं वो भी। और पौराणिक में 2 और संभव और एतीह, ये मिलाकर के 8 प्रमाण हैं। ये अपने अपने क्षेत्र के अनुसार अलग अलग लोगों की मान्यता है। पर यहां पर यह कहा गया है कि इनका सबका सम्मिलन जो है सांख्य दर्शन में इन 3 ही प्रमाणों के अंतर्गत हो जाता है। इसलिए हम यहां पर केवल 3 प्रमाण मानते हैं, लेते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्त यानी शब्द प्रमाण। सभी प्रमाण इन्हीं तीनों में आ जाते हैं, 8। और कहते हैं वो इसलिए लेते हैं कि प्रमेय सिद्धि ही प्रमाणात ही, क्योंकि प्रमाणों से ही प्रमेय की सिद्धि होती है। इस कारण से हम यहां पर इन प्रमाणों की भी व्याख्या कर रहे हैं। यहां पर कुछ गौड़पाद जी ने एतेषु प्रमाणेषु सर्व प्रमाणानि सिद्धानि भवन्ति, गौड़पाद जी इसका स्पष्टीकरण देते हैं कि इन्हीं तीनों में सभी प्रमाणों की सिद्धि हो जाती है।
षट प्रमाणानि इति जैमिनी, जो 6 प्रमाण जैमिनी ने माने हैं न्याय मीमांसा में, मीमांसा दर्शन में महर्षि जैमिनी ने जो वही बताया नहीं अभी, जो कुमारिल भट्ट का जो आया है, वहां पर कुमारिल भट्ट के मतानुयायी हैं, प्रभाकर मिश्र और कुमारिल भट्ट। तो कुमारिल भट्ट ने जो यहां पर 6 बताए हैं, वो सब का इसी में हो जाता है। जैसे अर्थापत्ति बताया, अर्थापत्ति का लक्षण ये होता है कि सीधे न कह करके केवल लक्षण कहा जाता है और उससे अभिप्राय निकल जाता है। जैसे आपको बताएं, एक उदाहरण देते हैं कि देवदत्तः दिवा न भुंक्ते, देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता है, ठीक है। फिर भी अथच पीनो दृष्टि, ठीक ठाक स्वस्थ अच्छा दिखाई पड़ता है। तो लाक्षणिक अर्थ क्या निकलता है कि दिन में नहीं भोजन करता, इसका तात्पर्य ये हुआ कि फिर ये रात को भोजन करता है। ये कहलाता है अर्थापत्ति। अर्थापत्ति प्रमाण ये कहलाता है। समझ में क्या आता है, ज्ञान हमको प्राप्त हो जाता है कि अच्छा ये दिन में नहीं करता तो ये रात को भोजन करता है। यह अर्थापत्ति के द्वारा प्रमाणित होता है। इसी प्रकार से ये सभी प्रमाण इसमें ही आ जाते हैं। तो इसके आगे यहां पर ये 3 प्रमाणों का आपको दे दिया। प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्त या शब्द आप्त प्रमाण या शब्द प्रमाण, एक ही माना गया है। महापुरुषों के वचन या वैदिक प्रमाण। अब आगे की कारिका में आचार्य ईश्वर कृष्ण इन प्रमाणों के सामान्य लक्षण तो बता दिए हैं, अब इनके अलग अलग लक्षण बताते हैं। और जो क्रम दिया है, इस क्रम से ही पूर्ववर्ती श्रेष्ठ है। यानी जो पहले कहा जा रहा है वो श्रेष्ठ है, उत्तरोत्तर उससे अवरोहण क्रम में है, अवरोही क्रम में है। तो इस कारण से सर्वप्रथम यहां पर नाम लिया जाता है प्रत्यक्ष प्रमाण का, क्योंकि यही एक ऐसा प्रमाण है जो सभी दर्शन शास्त्रियों का मान्य है। सभी इसको ग्रहण करते हैं, सभी इसको मानते हैं, और इसके बाद में ही अन्य प्रमाणों का विवरण दिया जाता है।
प्रकार से ये पांचवी कारिका जो अब आती है वो इस विषय में आती है कि इनका तात्पर्य क्या है। पांचवी कारिका कहती है कि प्रति विषयाध्यवसायो दृष्टम। एक होता है विषय जिसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, और प्रति विषय जो इन विषयों का ज्ञान प्राप्त करने का कारण है, साधक तमम जो कारण है जिसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो कहलाती हैं इंद्रियां। इंद्रियों के द्वारा ही हम ज्ञान लेकर के मन तक पहुंचाते हैं, मन आगे बुद्धि तक ले जाती है, इसको ले जाता है। तो प्रति विषयाध्यवसायो यानी प्रति विषय अध्यवसाय दृष्टम, दृष्टम प्रत्यक्षम। तो ये कहता है कि प्रत्येक विषय या प्रत्येक इंद्रिय जो है, इंद्रिय अपने विषय में जो निश्चय करती है वही प्रत्यक्ष है। प्रत्येक इंद्रिय जो अपने एक निश्चित विषय में, प्रत्येक का अलग अलग विषय है, तो अपने एक निश्चित विषय में जो अध्यवसाय यानी जो निश्चय करती है वही प्रत्यक्ष कहलाता है। और इस इंद्रिय पर आश्रित होकर के मन के माध्यम से जो बुद्धि के पास पहुंचता है वो बुद्धि व्यापार क्या है? ज्ञान। तो वो बुद्धि के द्वारा जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इसी प्रकार से आगे कहा, त्रिविधम अनुमानम आख्यातम। अनुमान भी 3 प्रकार का होता है। आचार्य ईश्वर कृष्ण कहते हैं कि अनुमान 3 प्रकार का होता है। कैसे? तल्लिंग लिंग पूर्वकम। वो भी लिंग लिंगी पूर्वकम, लिंग लिंगी पूर्वकम। लिंग वैसे साधारण तौर पर अर्थ करते हैं तो लिंग का अर्थ होता है पहचान, और लिंगी जिसकी पहचान होनी है उस पहचान के द्वारा। तो अब यहां पर अगर विचार करें तो यह लिंग लिंगी में व्याप्त है। यानी लिंग को कहें कारण और लिंगी को कहें कार्य। यहां की स्थिति में मूल प्रकृति से महत आदि जो उत्पन्न होते हैं तो वो त्रिविध 3 गुण जो हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जो आदि कारण में हैं वो ये लिंग, और वो जब उसमें प्रवेश होते हैं, बुद्धि में आते हैं, इधर महत में, तो यहां
भी होते हैं, बुद्धि में भी वो होते हैं। तो ये लिंग और लिंगी पूर्वक अर्थात व्याप्य और व्यापक के ज्ञान से उत्पन्न होता है। और ये तो 3 प्रकार का बता दिया। वैसे न्याय शास्त्र में इसको 3 प्रकार का कहा गया है। एक कहलाता है पूर्ववत, एक होता है शेषवत, और तीसरा होता है सामान्यतो दृष्ट। यही 3 व्याप्य और व्यापक के हिसाब से यहां पर बताए गए हैं, लिंग और लिंगी के नाम से बताए गए हैं। यही तीनों हैं, यही न्याय शास्त्र भी स्वीकार करता है, और यही यहां ये सांख्य शास्त्र योग शास्त्र भी स्वीकार करता है। और तीसरा है आप्त श्रुति आप्त वचनम च। आप्त वक्ता के शब्द या श्रुति के शब्द यानी वैदिक शब्द, ये प्रमाण कहलाते हैं, ये शब्द प्रमाण है। तो आप देखें यहां पर, अब ये प्रतिविषयाद व्यवसायो दृष्टम, प्रत्यक्ष क्या है? जिसका संबंध प्रत्यक्ष वस्तु से हो, विद्यमान वस्तु से संबंध हो, वो प्रत्यक्ष है। आगे अनुमान के विषय में सांख्य सूत्र कहता है, कपिल जी का, कि प्रतिबंध दृशा प्रतिबंधक ज्ञानम अनुमानम। जहां पर प्रत्यक्ष होने में कुछ प्रतिबंध होता है, कुछ बाधा होती है, प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है, तो उसके आधार पर अनुमान किया जाता है। यह अनुमान कहलाता है, और यह आधारित होता है प्रत्यक्ष अनुभव के। बिना देखे अनुमान नहीं हो पाता। जैसे बहुत अच्छा उदाहरण दिया जाता है धुएं का और अग्नि का। तो प्रत्येक व्यक्ति ने देखा है अपने घरों में चूल्हों में जलते हुए कि ईंधन जलता है, जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो उसमें धुआं होता है। व्याप्य अग्नि और व्यापक धुआं। तो यहां पर विशेषकर, अच्छा कभी यह भी हो सकता है अग्नि हो और धुआं न हो। सूखा काष्ठ अगर है, धुआं नहीं भी होता है, पर धुआं अगर है तो अग्नि अवश्य होगी। क्यों? क्योंकि अग्नि में जब गीला ईंधन जलता है तो धुआं देता है। तो धुएं का और अग्नि का
संबंध जाने बिना आप अनुमान कैसे कर सकते हैं? तो कहा यहां पर जब हमने धुआं और अग्नि को साथ साथ देखा है तो इसी आधार पर हम अनुमान करते हैं कि जहां अग्नि है वहां धुआं है। अगर ये नहीं जानते तो अनुमान नहीं कर पाएंगे। अब यहां पर अनुमान 3 प्रकार का कहा गया है, शेषवत, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। ये धुएं और अग्नि का जो उदाहरण हमने आपको बताया, ये सामान्यता इसमें आता है सामान्यतो दृष्ट में। व्याप्य व्यापक संबंध जहां पर बताया जाता है ये सामान्यतो दृष्ट की श्रेणी में आता है। जो और ले लेते हैं, जैसे जो पूर्ववत, जैसे पूर्ववत में ये होता है कि कारण की उपलब्धि अगर है तो कार्य होगा, यह है पूर्ववत। क्योंकि कारण पहले होता है, कार्य बाद में होता है। तो कारण को देख करके कार्य का अनुमान किया जाना यह कहलाता है पूर्ववत। जैसे एक समझने योग्य हल्का उदाहरण देते हैं, वर्षा ऋतु में बादलों का बहुत तेज उमड़ना। बादल होते हैं, कारण उपलब्ध है तो कार्य होगा, अर्थात वर्षा होगी। यह पूर्ववत अनुमान कहलाता है, जिसमें कारण को देख करके कार्य का अनुमान हो जाता है। शेषवत, शेष बाद में आता है। तो शेष का अर्थ है कि कार्य को देख करके कारण का अनुमान हो जाना। जैसे इसका एक उदाहरण है, इसी से मिलता जुलता ले लें। नदी में बहुत गंदा जल आना, शैवाल आना, घास फूस का बहना, मिट्टी कीचड़ युक्त जब प्रवाह आता है नदी के जल में, तो इससे अनुमान होता है कि इसके उद्गम स्थान की तरफ, पहाड़ों की तरफ कहीं वर्षा हुई है। कार्य देखकर, बहते हुए जल को देखकर उससे कारण का अनुमान होता है कि वर्षा हुई होगी, तभी इतना पानी इधर से आ रहा है, और जिसके अंतर्गत ये घास और शैवाल ये सब आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है। ये शेषवत होता है, अनुमान कहलाता है कि कार्य को देख करके इसके कारण का अनुमान करना। ये शेषवत अनुमान है। और इसी में सामान्यतो दृष्ट अनुमान का, सामान्यतो दृष्ट अनुमान का जो विवरण है उसमें बतलाया ये गया है कि जैसे यही जहां जहां अग्नि होगी वहां धुआं होता है,
तो धुआं देखने से दूर कहीं से अगर धुआं दिखाई पड़ता है, पहाड़ पर धुआं दिखाई देता है, तो उससे अनुमान होता है कि वहां आग है। धुएं से आग का अनुमान हो जाता है। ये अनुमान हमें ज्ञान तब होता है जबकि हम चूल्हे में जलती हुई आग को देख चुके हैं, तभी होता है। अगर किसी ने नहीं देखा है, ये सब कार्यकलाप ईंधन जलते हुए नहीं देखा है, तो वो अनुमान नहीं कर सकता। उसे क्या पता, देखा ही नहीं है जब कभी कोई। अनुमान उसी पर होता है जो प्रत्यक्ष कुछ देख चुका है। तो यहां पर उन्होंने सामान्यतः दृष्टि में 5 बिंदु लिए हैं। प्रतिज्ञा, हेतु, उपनय, उदाहरण, नहीं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। इन 5 बिंदुओं के आधार पर निर्णय किया जाता है कि जो हम कह रहे हैं उस बात की प्रामाणिकता है। जैसे प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा क्या है? हमने पहाड़ पर जलती हुई वो धुआं देखा, तो मैंने कहा यहां धुआं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि यहां पर आग है। यह प्रतिज्ञा हुई कि यहां आग है। हेतु, कारण क्या है? अब कारण देना पड़ेगा, हमने देखा हुआ है। हेतु ये है, कारण ये है कि जब अग्नि जलती है तब धुआं होता है। हेतु हो गया, कारण हो गया। फिर उदाहरण, उदाहरण क्या है कि हमने अपने घर के चूल्हे में जलती हुई लकड़ी को देखा है। जब वो लकड़ी, गीली लकड़ी जलती है तो उससे धुआं होता है। तीसरी चीज हो गई उदाहरण, मैंने देखा है। इसी कहते हैं दृष्टांत। जिसका अंत हमने देखा है वो है दृष्टांत, वही है उदाहरण। तो हमने चूल्हे में लकड़ी जलते हुए देखा है, उसमें धुआं होता है। अब कहते हैं उपनय। उपनय का मतलब ले जाना। जो बात हम कह रहे हैं उसको उठा करके इसी चूल्हे वाले से ले आओ, मिलाओ। तब निष्कर्ष निकलता है, निगमन निकलता है कि हाँ, इसका अर्थ ये है कि वहां धुआं है तो वहां आग अवश्य होगी, क्योंकि ये सामने प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है। इस प्रकार से यह अनुमान जो है ये सामान्य तो दृष्ट कहलाता है। यही तीनों प्रकार के अनुमान न्याय दर्शन में भी स्वीकार किए गए हैं। बिल्कुल ठीक सांख्य दर्शन में भी यही स्वीकार किए गए। और अंतिम जो कहा शब्द प्रमाण, आप्त प्रमाण जो है वो सभी को मान्य है। आप्त कौन है? उस दिन ही बतलाया था आपको कि जो स्वकर्मणि युक्तो स्वकर्मण्यभियुक्तो यो राग द्वेष विवर्जितः निर्वैरः पूजितः सद्भिराप्तो ज्ञेयः सत्तादृशः। जो अपना कार्य राग द्वेष को छोड़ करके कर रहा है, जिसके किसी भी कार्य में राग और द्वेष नहीं दिखलाई पड़ता, किसी भी निर्वैरः, किसी से जिसका वैर नहीं है, पूजिता सद्विद, हर जगह सज्जनों के सभा में भी उसका सम्मान होता है, वो आप्त व्यक्ति होता है।
ऐसे ही एक आया है कि भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करणा पाटव रहिता पुरुषः आप्तः। जो व्यक्ति भ्रम से रहित हो, छल से रहित हो, प्रमाद से रहित हो, जिसकी इंद्रियां असमर्थ न हो, ऐसा व्यक्ति ही आप्त होता है। इस प्रकार से ये आप्त पुरुषों के विषय में बताया जाता है। अब यह कोई महान पुरुष कहे, ऋषि कहे, उसकी वाणी हो सकती है या वेद की वाणी हो सकती है। यहां जो आप्त और श्रुति दो प्रकार के दिए हैं, तो श्रुति शब्द जो है वो वेदवाची है और आप्त व्यक्तिवाची है। आप्त श्रुति राप्त वचनम। आप्त और श्रुति, आप्त महापुरुष और श्रुति वेद, यह प्रमाण माने गए हैं। दो यहां पर दोनों जो हैं वो शब्द प्रमाण के अंतर्गत या आप्त प्रमाण के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार के यहां पर प्रमाणों की सार्थकता बताई गई है कि यहां पर ये 3 प्रमाण हमने ग्रहण किए हैं, क्योंकि प्रमाण से ही प्रमेय की सिद्धि होती है। इस कारण से हम ये 3 प्रमाण यहां पर ग्रहण करते हैं। आज की बात हम यहीं पर पूर्ण करते हैं और इसके आगे फिर आपको अगले खंड में बतलाएंगे कि इनकी आवश्यकता क्या है।